क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई तस्वीर इससे पहले देखी थी? क्या आपने पहले कभी सुना था कि सारस जैसा कोई पक्षी किसी इंसान का ऐसा दोस्त बन जाए? आपने कभी देखा था कि सारस जैसा कोई पक्षी जंगल और अपनी जमात को छोड़कर किसी इंसान के साथ ऐसे रहने लगे? सारस और आरिफ नाम के शख्स की दोस्ती की कहानी क्या है, शायद आप जानते होंगे। बहुत से लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं और लगातार बना रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक किस्सा तो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आरिफ को सारस से दोस्ती की थोड़ी सजा मिल गई है और बाकी सजा मिलने वाली है। सरकारी तंत्र ने पूरी तैयारी कर रखी है। आरिफ से सारस को छीनकर चिड़ियाघर के सरकारी पिंजरे में कैद कर दिया गया है और आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग ने उस आजाद सारस को पिंजरे में कैद किया है, जिसे आजादी के साथ रखने वाला आरिफ अब अभियुक्त घोषित कर दिया जा चुका है। उसे नोटिस भेजा जा चुका है। उस सारस की प्यार से देखभाल करने के जुर्म में आरिफ पर केस दर्ज हुआ है, जो आरिफ को करीब 1 साल पहले खेतों में घायल अवस्था में मिला था। तब आरिफ ने उसकी देखभाल न की होती तो पता नहीं वो सारस, वो पक्षी, वो बेजुबान जिंदा भी होता या नहीं। आरिफ के साथ सारस की ऐसी तस्वीरें देखकर कई बार मेरा मन होता था कि एक बार मैं भी अमेठी जाकर इस पे स्टोरी करूं, समझूं। लेकिन अब तो आरिफ और सारस की दोस्ती की इस कहानी के बीच विलन बनकर यूपी का सिस्टम और वन विभाग घुस गया है। सारस को तो वो लोग ले ही गए, आरिफ के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और आरिफ कुछ कह रहा है, सुनिए। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कसूर? क्या आरिफ ने इतना बड़ा गुनाह किया था, या फिर उसका नाम आरिफ होना ही उसका गुनाह है? अगर इसका नाम आरिफ ना होता तो भी क्या इसके साथ ऐसा सलूक होता? अगर इसका नाम आरिफ नहीं होता तो भी क्या एक घायल सारस का उपचार करके उसका ख्याल रखने के बाद इसके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया होता? चूंकि मामला यूपी का है, सरकार योगी आदित्यनाथ की है, इसलिए सवाल मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूं। आप भी सोच समझ कर ही इस सवाल का जवाब खोजिएगा। कोई शक नहीं कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सारस एक संरक्षित पक्षी है, लेकिन आरिफ ने कहीं से सारस को पकड़ा नहीं था। आरिफ ने सारस को किसी तरह से कैद नहीं किया था। आरिफ ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, प्रताड़ित नहीं कर रहा था, बल्कि घायल पक्षी को जीवन दान देकर उसकी देखभाल कर रहा था। तस्वीरें लगातार बीते कुछ सप्ताह से वायरल हो रही थी। और फिर जो सारस आरिफ के साथ 1 साल से था, 2 महीने से सोशल मीडिया पर सारस के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, अचानक वन विभाग के अधिकारियों का दस्ता उसके गांव पहुंचा और सारस को वन विभाग के कर्मचारी ले गए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे सुनिए। अगर मान भी लें कि संरक्षित पक्षी है सारस, इसलिए वन विभाग को पता चला तो उसे वहां से ले गए, लेकिन आरिफ के खिलाफ केस क्यों दर्ज हुआ? उसे नोटिस क्यों दिया गया?